गाइस आप लोग के साथ मुझे कुछ बातें डिस्कस करनी थी, तो मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। फिर मैंने सोचा बना लेती हूँ। शायद मेरी वजह से या मेरे शेयर करने की वजह से आप लोगों को कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए। और वो ये है कि मैंने एक कमेंट पढ़ा कल वीडियो में, तो एक लड़की ने लिखा हुआ था कि क्या आपका बेबी गिरा है, क्योंकि बेड से गिरने की वजह से भी मोशन हो जाते हैं, इस तरह का कुछ हो जाता है। अच्छा, अक्सर झूठ नहीं बोलूँगी, जब से अजान तो बहुत ज़्यादा बेड से गिरता था, ठीक है। फर्स्ट बेबी था, उतना एक्सपीरियंस नहीं था। अभी सेकंड में इब्राहिम में मैं बहुत एहतियात करती हूँ, लेकिन एहतियात के बावजूद भी यार आप घर में होते हो, यू लिव्ड ऑल अलोन, तो दोनों बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैं किचन में हूँ, मैं वॉशरूम में हूँ, या मैं कोई काम कर रही हूँ, मैंने हर जगह तकिए लगाए हुए हैं, हर चीज़ लगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी समटाइम बच्चा गिर जाता है। मैंने सेफ्टी भी की हुई है, बेड के दोनों तरफ मैंने गद्दे लगाए हुए हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि गद्दे नहीं लगे हुए होते। और यही हुआ था मुझे, जहाँ तक लगता है, क्योंकि 3-4 दिन पहले जब से इब्राहिम की तबीयत ख़राब हुई है, वो बेड से गिरा था, सही है। उसकी कमर पे भी चोट लगी हुई थी, हल्के ऐसे लाइंस आई हुई थी, उतना मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, पर मैंने उस लड़की के कमेंट्स के उससे रियलाइज़ किया कि यार ये गलती थी हमारी, ठीक है। अब यार देखो, अभी आप हर चीज़ देख रहे होते हो, घर में 2 बच्चे हैं, उनको आप संभाल रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी माँ नहीं चाहती है कि जानबूझ के इस तरह हो जाए, ये हो जाता है। लेकिन अभी हमने ना कुछ चीज़ों का देखें एहतियात करना है, और जो भी वो न्यू मॉम्स हैं, ठीक है, या मॉम टू बी हैं, उन सब के लिए ये है कि बच्चों को ना 1 मिनट के लिए भी उनकी सेफ्टी के बिना ना छोड़ें, ठीक है। 4 से 5 चीज़ें हैं जो मेरे साथ अब तक वाक़या हो चुका है। वो ये है कि जो मेरा छोटा वाला बेटा है, उसके साथ ये हुआ था कि उसको जेली खिला दी थी, जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा था मेरे अज़हान में, ठीक है। तो अगर आपके घर में 2-3 बच्चे हैं और कोई छोटा न्यूबॉर्न बेबी है, तो आपने बहुत बहुत मेक श्योर करना है कि किसी किस्म की जेली, किसी किस्म की ऐसी चीज़ें जो छोटी चीज़ें होती हैं, मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर पे ये प्लांट है, ठीक है, और प्लांट में ये छोटे छोटे पत्थर हैं, तो अक्सर अजान इससे लेकर, क्योंकि उसकी एज ऐसी है, वो खेल रहा होता है रूम में, तो मैंने बहुत एहतियात किया। 1-2 बार मैंने इब्राहिम के हाथ में देखा, लेकिन शुक्र है उसने मुंह में नहीं लिया। इसके अलावा जो छोटे सिक्के होते हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, इस तरह के छोटे सिक्के, वो भी अक्सर बच्चे लेके मुंह में डाल लेते हैं। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, कोई बड़े खिलौने या ऐसी चीज़ें जो उसको हार्म नहीं पहुंचा सकती, उन सारों को आपने जो है ना वो भले उधर हों, सॉफ्ट टॉयज़ हैं या फिर कुछ भी है, लेकिन जो ये छोटी छोटी चीज़ें, सिक्का हो गया, इस तरह के स्टोन्स हो गए, या फिर जेली हो गई, या जो भी चीज़ें होती हैं ना, बहुत बच्चों का एहतियात करना पड़ता है। स्पेशली ये जो उनकी न्यू बॉर्न से लेकर 9 मंथ्स तक वाली एज होती है ना, फिर उसके बाद तो फिर भी थोड़ा बच्चे समझदार हो जाते हैं, या वो हज़म कर लेते हैं चीज़ों का, या अंदाज़ा होता है उनको। लेकिन बच्चे जब तक छोटे हैं ना, 6 मंथ्स के, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, और मतलब मैं आप लोग को नहीं बता सकती हूँ, एकदम आपके जान पे बात आ जाती है यार, क्योंकि आप जो माँ है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नो डाउट। एंड आई एम अ वर्किंग वुमेन, मेरे को घर, बच्चे, दूसरी चीज़ें और अपना काम, सब चीज़ें देखना होता है, सबको साथ लेके चलना होता है। लेकिन जो मैंने गलतियाँ की, तो मैंने सोचा कि मैं आज वीडियो बनाऊँ, और जितनी भी न्यू बॉर्न बेबीज़ की मदर्स हैं, वो लोग को क्या पता थोड़ा बहुत मेरी वजह से कुछ सीखने को मिले कि वो इन सारी चीज़ों का एहतियात करें, क्योंकि समटाइम हमें पता ही नहीं होता यार, बच्चे जो है ना वो क्या कुछ नहीं कर देते। तो एक बेड से अक्सर चीज़ें ये हैं कि अगर आप कुछ बच्चों को चेंज करवा रहे हो ना, ठीक है, तो कभी भी आप लोग जो है ना वो ज़्यादातर कोशिश करो, हम कपड़े से जो है ना वो समटाइम साफ़ कर रहे होते हैं। अगर किसी के पास क्लिनजिंग जो है ना वो जो पैड्स आते हैं, वो नहीं है आपके पास, मेरे पास इस वक्त यहीं करीब में नहीं रखे, वरना मैं आपको दिखाती। आप लोग समझ रहे हो ना, क्लिनजिंग वाइप्स अगर किसी के पास नहीं है, तो कपड़ों से कभी भी मत कीजिएगा, उससे रैशेज हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर भी यही रिकमेंड करते हैं, सबसे अच्छा ये रहता है कि आप जो है ना सिंपल
प्लेन वाटर से बच्चों को जो है वो धुलाएं अगर उन्होंने पॉटी करी है या कोई चीज़ करी है। ये भी बहुत ज़्यादा इससे जर्म्स लगते हैं। इसके अलावा जो चुसनी होती है बच्चों के मुंह में जो है वो अक्सर हम लोग दे देते हैं, कैसी भी पड़ी हुई है, उससे बहुत ज़्यादा जर्म लगते हैं, तो हमें उसकी बहुत फिक्र करनी है। इसके अलावा जो है ना वो मच्छर होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, उस गंदगी से बच्चों की बॉटल्स को, बच्चों की एक एक चीज़ को आपने सेव करना है। इसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों को बताऊं, ड्रॉपर जो होते हैं ना, हम अक्सर एक दवाई ड्रॉपर से देते हैं, उसी से दूसरी दवाई देते हैं, उसी से तीसरी, तो वो रिएक्शन हो सकता है। हमेशा ड्रॉपर को दवाई देने के बाद ड्रॉपर को प्रॉपर तरीके से आप वॉश करें, ठीक है। चीज़ों को सैनिटाइज करना है हमें। इन छोटी छोटी चीज़ों से यकीन करें जर्म्स लगते हैं और वो जो है ना वो बहुत बुरा हाल कर देते हैं। एंड स्पेशली देखें, मोशन है या फिर उल्टी है या इस तरह की कोई चीज़ें, बच्चा बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, खुद से हमने ना कुछ भी नहीं करना। हम कोशिश करते हैं, जैसे मेरा ये है कि मैं डॉक्टर को बहुत कम कंसर्न करने के लिए लेके जाती हूँ। कोशिश होती है नेट पे से देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, नहीं, अगर इस तरह बहुत ज़्यादा कुछ मसला है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं, फ़ौरन डॉक्टर से कंसर्न करें ताकि डॉक्टर को प्रॉपर वो आपको गाइड कर सकें, ठीक है। एंड स्पेशली मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ, डॉक्टर आपको फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो है वो 3 मंथ्स का है, उसमें कोई आपको डॉक्टर ने दवाई बताई है। अब आप सोचते हो कि यार वो उसको उस वक्त मोशन हुए थे जब वो 3 मंथ्स का था, अभी वो 9 महीने का है, तो हम वही दवाई दे देते हैं। ऐसा नहीं होता है। छोटे बच्चों की दवाइयाँ अलग, बड़े बच्चों की दवाइयाँ अलग होती हैं, तो हमेशा से दवाइयों में एक्सपायरी चेक करते रहा करें गाइस। एक्सपायरी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इवन मेरे घर पे जब पोलियो वाले आते हैं ना, तो मेरी कज़न ने एक बार मुझे बताया था, मैं हमेशा पोलियो वालों से बोलती हूँ भाई कि आप मुझे वो दिखा दें, ठीक है, जो ड्रॉपर होता है उस पर एक्सपायरी लिखी होती है, पहले आप उसको चेक करें। कोई भी इस तरह की चीज़ें आपने ना बच्चों के साथ नहीं करनी है जिसकी वजह से मसला हो। और कोशिश करें प्रॉपर, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बच्चों को ना इस जगह पे ऐसे जमीन होती है ना नीचे, आप लोगों ने जो है ना वो फ्लोर पे कुछ बिछा देना है, चादर वगैरह या कुछ मैट, और फ्लोर पे आप बच्चे को रख दो। स्पेशली बेड पे आप उसे अकेला मत छोड़ो, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी ऐसे गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है 5-6 मंथ्स के बाद वो लोग इस तरह से होता है कि अक्सर गिर जाते हैं। तो आप उसे चेंज करा रहे हो, 2 मिनट के लिए भी सोफे पे मत छोड़ो। 2 मिनट के लिए भी सोफे पे या किसी चीज पे आप बच्चों को मत छोड़ो। हमेशा जमीन पे कोई चीज बिछा दो, उस पे छोड़ दो। कम से कम ये तो नहीं होगा ना कि कुछ होगा। मुझे याद है अजान के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए थे, लेकिन स्पेशली जो है ना वो इब्राहिम के लिए मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटा है अभी। सो भाई बी स्ट्रॉन्ग। जितनी भी मदर्स हैं भाई, वो जितना करती है ना बच्चों के लिए, मेरे नहीं ख्याल कि कोई और करता होगा। एंड ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि जो जो गलतियां हम लोग करते हैं ना, वो जितने भी लोग हैं आप लोग सीखें और हमने ये वाली गलतियां अब से नहीं करनी है। एंड स्पेशली छोटे बच्चों को मैं फिर से कह रही हूँ, बेड पे नहीं छोड़ना। बहुत सारे लोग देखकर शायद सोच रहे होंगे कि यार ये सब चीज़ें तो हमें पता है तो वेरी गुड। दूसरों को भी हमेशा बताएं, गाइड करें। अगर आपके करीब कोई छोटे बच्चों की माएँ हैं जिन्हें नहीं पता, जो ऑल अलोन रहती हैं या कुछ भी है, तो आप हमेशा ये सारी चीज़ें, बाकी तो मेरा ईमान है कि देखिए अल्लाह ताला जो है ना वो सारी चीज़ें जानते हैं, सब अल्लाह ताला देखते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो बचाने वाली है, समझ रहे हैं। कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन एहतियात हम लोग जो है ना वो करना हमें ज़रूरी है। और बाकी अल्लाह मालिक है हर चीज़ के लिए। और बस मेरे दिल में आ रहा था यार कि ये मैं चीज़ें डिस्कस करूं, क्योंकि समटाइम आपको हर कोई नहीं गाइड करता, हर कोई नहीं बताता कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। मेरे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लाइफ में बहुत नेबर्स, बाकी और दूसरे लोग, घर वाले, कज़न्स वगैरह, उनसे तो बड़ी हेल्प लेती थी मैं जब फर्स्ट बेबी था अजान। सेकंड में काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज आ गई, लेकिन फिर भी इंसान को समटाइम चीज़ें नहीं पता होती। तो हमेशा दूसरों को गाइड किया करें यार। कोई ऐसी वैसी चीज़ है तो हमेशा दूसरों को बताया करें। और अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे। थोड़ी सी शायद यार मेरी गलती है कि मैंने शायद फेस रिवील कर दिया या वीडियो डाल दी यार, क्योंकि मैंने तो बस डाल दी यार। मुझे लिटरली मुझे अंदाज़ा नहीं है चीज़ों का। मैं भी सोच रही थी, किसी से बात करी थी, तो ऐसे मुझे बोले कि अगर कोई जैसे किसी से पता नहीं होता है ना, अगर किसी से कैसे बताऊं यार मैं, मतलब जैसे आपको पता है यार ऐसे नज़र लगना जो है ना वो बरहक है। अच्छा मैं ऑफ कोर्स मैं बिलीव करती हूँ नज़र लग जाती है बच्चों को, और कुछ जो है ना देखने वाले होते हैं
होता है यार, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि नहीं यार, जब आपने किसी का कुछ गलत नहीं किया ना, आपके और आपके बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, मेरी ये चीज़ है। लेकिन फिर भी बच्चों को फिर मैं अभी बोलती हूँ वाकई में थोड़ा एहतियात करना चाहिए शायद, या मैं थोड़ा सा ना, मैं सबको बहुत अच्छे से अपना समझ के सारी चीज़ें एंड ऑल दैट, लेकिन चलो हो जाता है। लेकिन इतना ही बोलूँगी बस कि हमेशा बच्चे देखें, कोई देखें, किसी को अच्छा खाता पीता देखें, हमेशा माशाल्लाह बोलेगा। मुझको नहीं अंदाज़ा कि अगर कुछ लोग आपको नहीं पसंद करते होंगे तो क्या वो बच्चों के लिए भी ऐसे सोचते होंगे कि यार वो खुश होते होंगे अगर किसी के बच्चे बीमार हैं या किसी के बच्चों के साथ कुछ हो रहा है। पता नहीं यार, होती होगी जेलसी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, बच्चों से कोई कैसे ऐसे कर सकता है। लेकिन आजकल तो दुनिया में सभी हो रहा है ना। अल्लाह ताला सबके बच्चों को हासिदीन की हसद से बचाए, बुरी नज़र से बचाए, और हम सबको आमीन सुम्मा आमीन। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमेशा मेरी शुरू से नेचर रही है, अल्लाह ने देकर भी आजमाया और लेकर भी आजमाया है, लेकिन हमेशा हम खुश होते हैं दूसरों की खुशियों में, और ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप इनको और मज़ीद दें और इनके सदके हमें भी नवाजें बस। लेकिन ये जो देखें, ये जो हसद जलन और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये नहीं करनी चाहिए यार, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, जिसको जो मिला है ना वो उसके नसीब का है। हमेशा हमेशा जो है ना, वो मुझे, मेरी बहनें, मेरे पापा, हम लोग के घर पे एक चीज़ बड़ी डिस्कस होती है कि कोई आपके हाथ से छीन के लेके जा सकता है, कोई आपका नसीब नहीं छीन सकता। तो वो वाली चीज़, अगर किसी को कुछ मिल रहा है ना तो वो उसका नसीब है, उसने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी लाइफ को, उस वक्त जाके जो है ना चीज़ें मिली हैं। किसी को दुनिया में मिलती है, किसी को आखिरत में मिलती है। तो ये सारी बातें हैं, तो हमें पॉजिटिव रहना है, हमें दूसरों की खुशियों में खुश रहने वाला बनना है। बहुत सुकून मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सुकून मिलता है। कभी आप करके देखना, आप कभी ऐसे सोचना कि यार जिसने हमारे साथ जो करा माफ़ कर दो, ख़त्म करो, पता है। और बाकी मैं तो सबको बोलती हूँ यार कि ज़्यादातर अपने घर में रहो, अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड है, बच्चे हैं, फैमिली के साथ चिल मारो, एंड ज़्यादा जो है ना वो मत करो, सोचो मत किसी के बारे में। लेकिन बस यही है कि हम लोगों को ना थोड़ा सा हो जाता है, देखते हैं किसी को अच्छा तो जेलसी हो जाती। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे जनरल बात कर रही हूँ भाई, ऐसे दूध के धुले हम भी नहीं हैं, हम भी किसी का कुछ बहुत वैसे देख रहे होते हैं कि यार ये तो ऐसा हो जाता है ना। कोई बोले ऐसा तो हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, हो जाता है, लेकिन नहीं होना चाहिए, है ना। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है ना वो कहते हैं ना, मुर्दों में जान डाल दे और पत्ता भी नहीं हिल सकता अल्लाह ताला की जो है वो जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। तो बस हमें ईमान रखना है अपना कि भाई जो जिसके नसीब में, जो आपके नसीब में वो आपको मिल जाएगा, जो जिसका नसीब है वो उसका नसीब है। ज़्यादा है कम है, ज़िंदगी है थोड़ी सी रह गई है भाई, कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करके। बस आई होप कि आपको, पता नहीं, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोग के साथ ये चीज़ें शेयर करूं, और अल्लाह ताला हम सब ये सारी चीज़ों पे ना एहतियात करें।